कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 70 से ज्यादा नामों पर बनी सहमति। जैसलमेर और पोखरण में यथास्थिति रहने की जताई जा रही उम्मीद। रूपा राम ने 4 तारीख को नामांकन दाखिल करने का किया ऐलान, तो वहीं टीम साले मोहम्मद पोखरण में हुई एक्टिव। अब नाम आ रहा है कि मानवेंद्र सिंह को सिवाना भी शिफ्ट किया जाता है। 2 महीने करने के बाद में अपनी जो कार्यशाला थी उसको बंद करके सिवाना जाना, ये राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बनी हुई। नमस्कार, 24 न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम टॉक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप सिंह। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 70 से ज्यादा नामों पर बनी सहमति। जैसलमेर और पोखरण में यथास्थिति रहने की जताई जा रही उम्मीद। रूपा राम ने 4 तारीख को नामांकन दाखिल करने का किया ऐलान, तो वहीं टीम साले मोहम्मद पोखरण में हुई एक्टिव। राजनीति में बड़ा बनने के लिए सब कुछ चीजें होने के साथ ही यह भी जरूरी है कि आपके साथ में किसी बड़े नेता का हाथ हो। कम से कम जैसलमेर में रूपा राम के टिकट की खबरों के बीच तो यही उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि रूपा राम के पीछे कहा जाता है कि हरीश चौधरी जैसे बड़े नेता का हाथ है। आज मेरे साथ जुगल बिस्सा है। जुगल बिस्सा वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कई चुनाव देखे हैं। टॉक पॉलिटिक्स में अब आज हम जैसलमेर और पोखरण की राजनीति पर चर्चा करेंगे। जुगल जी, आपका स्वागत है टॉक पॉलिटिक्स के खास कार्यक्रम में। सीईसी की आज बैठक में चर्चा है कि 70 नामों पर सहमति बन चुकी है। इसमें जो 2 नाम मुख्य तौर पर देखे जा रहे हैं वो है रूपा राम और साले मोहम्मद। कहा जा रहा था कि जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह को टिकट मिलने वाला है, लेकिन इस बीच में अब नाम आ रहा है कि मानवेंद्र सिंह को सिवाना भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्या कहना चाहें? रूपा राम जी ने 4 तारीख को फॉर्म भरने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र से अभी तक तैयारियों का जोर शोरों से चल रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होना सीईसी मीटिंग में बाकी है। देखना यह है कि हरीश चौधरी कदावर नेता है कांग्रेस पार्टी से, वो पूर्ण रूप से रूपाराम को अपना पूरा समर्थन देते हुए अपना कांग्रेस पार्टी में वजूद रखते हैं और वो टिकट दिलाने में रूपाराम के लगे हुए हैं। उसी बीच में मानवेंद्र सिंह जी आज से 2 महीने पहले जैसलमेर जिले में एक नई राजनीतिक भूचाल के साथ में फूल को भूल करते हुए शब्दों के साथ में वापस कांग्रेस पार्टी में दावेदारी जैसलमेर जिले से जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना जैसलमेर में कार्यालय भी खोल दिया था, एक्सरसाइज बड़ी तकड़ी कर ली थी। अब ऐसे में आ रहा है कि वो सिवाना से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सिवाना जाएंगे या नहीं जाएंगे ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। देखना यह है कि उनका पोखरण और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में अपना फोकस 2 महीने पहले तैयारियां करना, कार्यालय खोलना और जनसंपर्क करना, ये 2 महीने करने के बाद में अपनी जो कार्यशाला थी उसको बंद करके सिवाना जाना, ये राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इसमें सिवाना जाना उसका जो है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज एक फोटो सामने आया है जिसमें वो हरीश चौधरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और फोटो सामने आया है जिसमें रूपा राम बुलेट के साथ में जो है हरीश चौधरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें हरीश चौधरी की बड़ी भूमिका रही है, जबकि पहले जो है मानवेंद्र सिंह ने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो जैसलमेर के अलावा और कहीं से भी नाम दाखिल नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो कहीं और जा पाएंगे, या जो जैसलमेर से उन्हें उम्मीद है अगर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो वो उम्मीद वहां से भी उनसे की जा सकती है? ऐसा राजनीतिक में उम्मीदें होना न होना ये हर समय बना रहता है, पूरा राजनीतिक खेल चलता रहता है। मगर देखा जाए तो हरीश चौधरी का पूरा समर्थन रूपाराम धनदेव के साथ में है। सीईसी मीटिंग के अंदर भी फैसला होने की पूर्ण संभावना है। अभी तक 70 नामों की चल रही है। उसी के दौरान इधर साले मोहम्मद अशोक गहलोत के नजदीकी राजनेता होने के साथ ही साथ वो हर बार रूपाराम का टिकट काटने को लेकर के अपना कई बार उद्बोधन देते हैं। गुटबाजी साफ तौर पर जैसलमेर में देखी गई थी। आपको क्या लगता है अब ये जो अगर मान लीजिए कि रूपाराम जैसा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 4 तारीख को
जो है जैसलमेर से नामांकन दाखिल करेंगे। ऐलान कर दिया है, मतलब ये एक बड़ा संकेत है। कह सकते हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से भी संकेत मिल सकता है और अगर नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, ठीक है, रूपाराम जो है इन जो 10 साल देखे गए हैं, इन 10 सालों में कांग्रेस के जैसलमेर में फकीर परिवार के अलावा एक बड़े नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। वो दलित नेता एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं लगातार। वो जनसंपर्क, जिसमें जिले से भी बाहर उनका संपर्क अच्छा है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या रूपाराम को अगर टिकट मिल जाता है तो जैसलमेर और पोखरण दोनों ही सीटें उनकी टिकट कटने को लेकर प्रभावित हो रही थी। अब जब उनको अगर टिकट मिलने की ऐसी खबरें चल रही है, हालांकि अंतिम निर्णय दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सीईसी की बैठक के बाद में होगा, लेकिन आज शाम तक ये निर्णय हो जाएगा। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूपाराम को टिकट जो है टिकट तय हो चुका है। इसमें जो ये कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि ये गुटबाजी कम होगी और जो है साले मोहम्मद को पोखरण में फायदा मिल जाएगा और रूपाराम अपने वोटों का फायदा जैसलमेर में क्या कहते हैं, साले मोहम्मद अपने वोटों का फायदा जैसलमेर में रूपाराम को मिल ये दिलाना, समर्थन एक दूसरे को मत दिलाना, ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। मगर इसी के दौरान बीच में एक निकल के आ रहा है। कल पोखरण विधानसभा क्षेत्र में महंत प्रतापपुरी महाराज भाजपा प्रत्याशी को अल्पसंख्यक द्वारा भारी मात्रा में समर्थन देना, वहीं SC/ST के मतदाताओं ने अपना समर्थन भाजपा के पक्ष में महंत प्रतापपुरी के करके एक नई राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दे रहे हैं। तो इसमें यह लग रहा है कदावर नेताओं का हाथ मतदाताओं की नब्ज में टटोलने में कुछ कम लग रहा है। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी से निकल करके बड़ा धड़ा बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। नहीं, कद्दावर नेताओं का हाथ तो अभी तक तो पोखरण में अगर देखा जाए तो आपका संकेत है कि भाजपा में जो है कद्दावर नेता आ चुके हैं और उनकी जो है एक्सरसाइज फील्ड पे काफी देखी जा रही है। लेकिन पोखरण में ये भी तो है कि कांग्रेस को अभी तक टिकट नाम तय नहीं हुआ, हालांकि सिंगल पैनल नाम है, साले मोहम्मद का ही नाम आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक टिकट पोखरण में मिला भी तो नहीं है। तो उनकी एक्सरसाइज तो जैसे ही टिकट मिलेगा उसके बाद में शुरू होगी। वो देखा जाएगा कि पोखरण में और कितने कद्दावर नेता आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीडी कल्ला यहाँ पे आ सकते हैं, महेश जोशी उनके साथ में यहाँ पे आ सकते, सॉरी महेश व्यास फलोदी से उनके सामने आ सकते हैं। इन सब चीजों का क्या प्रभाव पोखरण में नहीं देखा जाएगा? फिर यहाँ जनरली मतदाता इधर का है, वो सिस्टम अपना एक ही देखता है, वो न तो जाति पे जाता है न धर्म पे जाता है। इधर का मतदाता जो है अपना एक जन समर्थन उसी हिसाब से रखता है कि अपना जो प्रत्याशी जो भी है, जो अपने बीच में रहता है दिन रात, उन्हीं को मतदान अपना देने का मनस बना चुका है। मानस क्या लग रहा है आपको, अब की बार पोखरण में किसकी सरकार? लग ऐसा रहा है, जनमानस ये जो कह रहा है, भावना उनकी भाजपा की सरकार बनने का पूरा लग रहा है। एडवांटेज है का कारण आपको क्या लगता है? वर्तमान सरकार के मंत्री से कुछ नाराजगी, कुछ राजनेताओं की आपसी पकड़ नहीं होने के कारण एवं सामंजस्य नहीं होने के कारण उस कांग्रेस पार्टी नहीं होकर के एक मात्र परिवारवाद होकर के रह गया। ये ऐसा भावना जनमानस में लग रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति में सिर्फ भावनाएं होती है ऐसा नहीं है। कई बार राजनीति में जो है जो पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम या 20 दिनों का घटनाक्रम, जब चुनाव से 20 दिन पहले का घटनाक्रम भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है जुगल जी कि सिर्फ भावनाओं से ही वोट दिए जाएंगे, काम भी है, वो भी अपना मायने रखेंगे। विकास भी होता है, मुद्दे भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है चुनाव से पूर्व कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं। इसी तरह से एक बार जनक सिंह और गुलाब सिंह जी रावलोत चुनाव के दौर में एक ऐसा दरमियान चला था कि घोड़ा बैठ गया ऐसा शब्द। तो उसी दरमियान जनक सिंह जी कांग्रेस पार्टी से होते हुए भी हारे, जबकि उनका खड्डा साइड में अच्छी पकड़ थी। उसी क्षेत्र में एक पर्चा घटना हुई और वो पर्चे की वजह से वो जनक सिंह हार चुके थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति में जो ग्राफ है वो हर रोज घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावनाओं से वोट दिए जाते हैं। नेताओं के ग्राफ उनकी एक्सरसाइज पर निर्भर करते हैं। जैसा कि
पोखरण में अभी देखा जा रहा है, जब टिकट फाइनल नहीं हुआ है टिकट, हालांकि पोखरण सिंगल पैनल नाम है, साले मोहम्मद जो वर्तमान में विधायक है उनका नाम तय है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक एक्सरसाइज खुले तौर पर नहीं देखी जाती है और कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं रहता है। जबकि महंत प्रतापपुरी का नाम तय हो चुका है, महंत प्रतापपुरी पर अब की बार फिर बीजेपी ने विश्वास जताया, तो उनकी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और उनकी एक्सरसाइज को देखते हुए 2 दिन, कल और परसों के 2 दिन महत्वपूर्ण इसलिए माने जा रहे हैं जुगल जी, क्योंकि कल सरवर खान के यहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें सैकड़ों मुसलमान कहे जा रहे हैं कि उन्होंने इनका साथ दिया है। भाजपा का दामन अब ये क्या वोटर में तब्दील हो पाएंगे, ये एक बड़ा विषय है, लेकिन कम से कम कल तो वहां दिखे थे। दूसरी एक परसों मीटिंग हुई है, मीटिंग रात को हुई है और उसमें जो है महंत प्रतापपुरी के साथ में दलित दिखे गए हैं। ये दोनों ही जो वोट बैंक है, मूल रूप से एक समय था जब कांग्रेस के कहे जा रहे थे, लेकिन अब ये वोट बैंक पर महंत प्रतापपुरी सेंधमारी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? इससे आपको क्या ग्राफ बढ़ता दिख रहा है या घटता दिख रहा है, या ये ग्राफ आगे परिवर्तित होगा? कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक SC ST और अल्पसंख्यक वो अपना भाजपा सेंध मार करके अपने पक्ष में कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा धड़ा अल्पसंख्यक और SC ST आती है। वो दोनों समाज में से अगर उसमें से अगर कांग्रेस के छोड़ के दामन परंपरागत वोट मतदाता है कांग्रेस का, वो छोड़ करके भाजपा के पक्ष में आना बहुत बड़ी बात है। लोगों को विश्वास में अपने उद्बोधन के दौरान भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी ने सरवर खां के पीछे बोला, सरवर खां एक भाजपा के लिए सर्वर बन गया, मतलब सर्वर का मतलब बहुत तालाब का सरोवर। तो उनका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के लिए बड़ा सर्वर बन रहा, मतलब एक सिंगल नहीं निकल करके अपने समाज से हजारों की तादाद में लाने की ये लगा रहा है उम्मीद। तो इसका मतलब ये सर्वर का बहुत बड़ा बात होता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि साले मोहम्मद ने 36 कौम का काम किया है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है, नाराजगी है तो कुछ चुनिंदा लोगों की नाराजगी है और ये नाराजगी वोटों में तब्दील नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा? नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात। राजनीतिक में तब्दील होना मतदान के जस्ट एक दिन पहले भी हो सकता है। ऐसा कई बार ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और राजनीतिक में पूरा राज ही रह जाता है। चुनाव के बाद 5 बजे जब चुनाव पूरे होते हैं तो बाद में मातम बढ़ता है कि वहां पे ये घटना हुई थी, ये हुई थी। जिस तरह से मैंने आपने जनक सिंह के बारे में हवाला दिया, चुनाव 5 बजे खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ा कि वहां पर ऐसे पर्चे गए थे कि वो घोड़ा बैठ गया। कयास ये भी लगाए जा रहे थे। अब तो हालांकि जो है स्थितियां साफ होती नजर आ रही है, लेकिन पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पोखरण से मानवेंद्र सिंह खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ कयास थे, कुछ लोगों की कल्पनाएं थी और मीडिया की बातें थी। मैं इसे किसी तौर पे सही नहीं मानता हूं, समीकरण के हिसाब से भी मैं इसे सही नहीं मानता हूं। आपका इस पर क्या मत है? अगर मानवेंद्र सिंह यहां से खड़े हो जाते तो क्या टक्कर दे पाते? महंत प्रतापपुरी के सामने जहां तक सवाल आता है, जहां फीडिंग यहां लगभग कार्यकर्ताओं के बीच में वर्तमान कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़ाव, वो अपना मैदान छोड़ने को मुझे नहीं लगता कि वो सामान छोड़ दे। मैदान नहीं छोड़ने का कारण एक ही है कि वो उनका लगभग 15 साल का अपना जो कार्यशाला थी पोखरण की, उसको हटा करके कहीं और विधानसभा में जाना, ये ऐसा नहीं लग रहा है। और मानवेंद्र सिंह के लिए जगह देना वो एक अलग बात हो जाता है। उनका एक सोच था कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा राजपूत समाज से समर्थन मिल जाए। उन्होंने वो दमन टटोलने का काफी प्रयास किया, अपनी कार्यशालाएं अलग अलग लगा करके, मगर राजपूत समाज का महंत प्रतापपुरी का दामन छोड़ने का ऐसा कहीं नहीं लग रहा। जब उन्होंने मजबूर होकर के ऐसा लग रहा है कि अब रूपाराम धनदेव के पक्ष में कुछ मानस अपना बना लिया होगा। उसके बाद पोखरण में आपको क्या मुद्दे लग रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पे वो लगाएगी अपना। महंत प्रतापपुरी 36 कौम के साथ में राष्ट्र का निर्माण को लेकर के लगा रहे हैं। बार बार अपने जहां जहां भी उद्बोधन देते हैं महंत प्रतापपुरी राष्ट्र के नव निर्माण के लिए सबका सहयोग, सबका विकास, ऐसा बोलते हैं। वहीं
एक तरफ एक भी ये भी कहते हैं नहीं झुकना है, नहीं लोभ लालच में आना है। इस तरह से महंत प्रतापपुरी का वचन जो बोलने का उद्बोधन है उसका साफ जाहिर करता है कि चुनाव के समय धन बल को छोड़ करके जन बल के साथ में रहिए तो देश का और राष्ट्र का विकास होगा। उद्बोधन है ये, ठीक भी है। धन बल काम नहीं आता, जो जनता का साथ है वही काम आता है। मेरे साथ जुगल बिस्सा थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। इन्होंने अपने अनुभव और इनकी जो राजनीतिक समझ अपने अनुभवों से रही है उनको साझा की। आप टॉक पॉलिटिक्स देख रहे थे, शुक्रिया।